वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करते हुए मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 चांदी का जो तगमा जीत कर पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया है। मलेशिया में मुनक्किद होने वाली ताइक्वांडो चैंपियन में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस चैंपियनशिप में 35 ममालिक के तकरीबन 6000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ये कोई मामूली तादाद नहीं है। और अगर बात कर लीजिए कि पाकिस्तानी ताइक्वांडो प्लेयर जो है वो तैयबा अशरफ ने चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल भी जीते हैं और तैयबा अशरफ वर्चुअल फाइट और 49 किलोग्राम फाइट में फातेह करार पाई हैं, जबकि सुंबल फातिमा ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर का जो तगमा है वर्चुअल फाइट और इसी तरह बात कर ली जाए तो पेयर पॉम्से में जीता। तो आज हमें ताइक्वांडो प्लेयर तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ने ज्वाइन किए हैं और आप यकीनन सोच रहे होंगे जिस तरह मैंने बताया कि गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीते हैं और यकीनन आपकी भी ख्वाहिश होगी कि उनसे बात की जाए, उनकी तरफ जो है वो हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम कहते हैं आपको जाकर लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जो कि हम बात कर रहे हैं बतौर ख़वातीन ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग है उसके दौरान सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो हमें मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो किस तरह जो है ये सफ़र का आगाज़ हुआ, कैसे स्टार्ट किया? बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं एज फीमेल। तो वो पहले कहते हैं कि आप फीमेल हैं, आप क्या ही करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें लेग पुल तो यहीं से किया जाता है कि फीमेल्स हैं, शादियाँ हो जाएंगी, आपने अपने घर संभालने हैं, आप ये करके क्या करेंगी। और स्पेशली पहले तो हमारी ज़्यादा जो पब्लिक है वो तो क्रिकेट को सबसे ज़्यादा करती है, तो कहते हैं ये गेम ही क्यों चूज़ किया आप लोगों ने, मार्शल आर्ट ही क्यों, और कहते हैं कि बहुत सख्त गेम है और फीमेल्स। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये जो ताइक्वांडो है, मार्शल आर्ट है, ये फीमेल्स के लिए ही है, सेल्फ डिफेंस। यस, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ डिफेंस आता है। आजकल सोसाइटी आपको पता है कि हमारी औरतें शाना बशाना चल रही हैं, ऐसा ही है। सेल्फ डिफेंस आता होगा तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील हम लोग करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस इससे भी आता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फैमिली सपोर्ट करे कि हमारी लड़कियां कुछ कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा हम लोग नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसे और कर रही हैं। सुंबल भी हमारे साथ ही मौजूद है। सुंबल, चूंकि ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लेना एक बहुत ही मुश्किल समझा जाता है, खासतौर पे सोसाइटी की अगर बात कर लीजिए तो वो कहेंगे ख़वातीन पता नहीं इस पर परफॉर्म कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने का ख्याल कैसे आया था? ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का ख्याल तो बहुत पुराना था, एक आज़म था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, कुछ लेके आना है। लेकिन इसमें बहुत सी हर्डल्स भी आई सोसाइटी की तरफ से। उसके अलावा जैसे कि हम स्टूडेंट्स भी हैं तो उसमें भी सब कहते हैं कि आप अपनी स्टडी की तरफ फोकस करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, ये करो वो करो, लेकिन ये गेम नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को। लेग पुलिंग भी होती है, आपको पता है, डिस्करेज भी किया जाता है। लेकिन फैमिली की सपोर्ट मैटर करती है, अपनी ख़ुद की इंसान की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जो है, आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान की वुमेन मशहूर हैं कि माशाल्लाह ताकतवर होती हैं और मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती हैं, ऐसे ही है। तो इस खेल में हिस्सा लेने के लिए जो वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और साथ में भी आपने बताया सुमन की स्टडी भी करनी थी और इसको भी साथ लेके चलना था, तो कैसे मैनेज किया? मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें था कि बहुत से लोगों ने कहा कि मैं, क्योंकि मैं एमबीए कर रही हूँ, उन्होंने कहा तुम्हारी फील्ड तो बिल्कुल अलग है, स्पोर्ट्स की है, तुम एमबीए क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने बीएस स्पोर्ट्स साइंसेस में स्पेशलाइजेशन की थी मेरी। तो अभी मेरा बिज़नेस का भी था कि मैं बिज़नेस को भी जानूँ, समझूँ और आगे करूँ। ये तो मेरा एक पैशन है, मैंने करना ही करना है। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स में ये होता है कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, बहुत सी हर्डल्स आती हैं, और उसके अलावा कहा जाता है कि रहने दो, अगर गोल्ड मेडल नहीं आया तो आप लोग नहीं खेलना, आप छोड़ देना। ऑब्वियसली बात है, जब घर वाले ये चीज़ें देखते हैं कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें भी होता है कि चले बच्चियां हैं, इनका फ्यूचर है आगे, तो इन्हें जो है इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, अपनी स्टडी करें। एक वही लाइन जो बनाई हुई है सब ने, उसी लाइन में चलें सीधा सीधा। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको परसू किया। लेकिन मेरे ख्याल से माशरे ने जो कहना है, लोगों ने जो बातें करनी है वो तो करेंगे, करनी है। लेकिन अगर हम कुछ करके दिखाएंगे तो वो बातें उन्होंने करनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। पहले वो बुरी करेंगे फिर वो अच्छी करेंगे, तो माशरे का काम है बातें करना ही है। तो जैसे ये है कि एमबीए का इसकी दफ़ा बोला कि स्पोर्ट्स की फील्ड है, तुम एमबीए कर ही नहीं सकती, इसको तो इतना कहा गया कि तुम एमबीए कर ही नहीं सकती, तुम तो स्पोर्ट्स करती हो, स्पोर्ट्स के साथ कैसे मैनेज करोगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी डिग्री बीएस ऑनर्स किया था, एमबीए किया है मैंने, और 2 स्पोर्ट्स मैंने साथ साथ की थी।
اور الحمدللہ میں نکاح فائڈ ہوں. میرے سسرال والے, میرے گھر والے تو کرتے ہی ہیں, میرے سسرال والے, میرے ہسبینڈ سب سپورٹیو ہیں. میرے خیال سے اگر ہماری سوسائٹی ایسے ہو جائے تو ہماری فیمیلز بہت آگے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ٹریننگ بھی دی ہے, تو سنبل کو ٹرین کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ سنبل کو ٹرین کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا. میں ٹرینر تو بہت زیادہ, میں کوچ بہت زیادہ ہارش ہوں تھوڑا تو, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ بہت اچھی ہے, یہ کر جاتی ہے. میری بہن ہے, تو ہم لوگ اس میں لائٹ ویٹ میں نہیں رہتے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے گھر میں ٹریننگ کروانی پڑے تو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ڈانٹ برداشت کر لیتی تھی آپ بہن کی ایز اے کوچ؟ ایز اے کوچ تو اس کو پتہ ہے کہ میں اس وقت بالکل وہ نہیں دیکھتی. میں اپنی مدر کو بھی ٹریننگ کرواتی ہوں, اور ہم لوگ جو ہے ٹی ایس فٹنس کے نام سے کلب چلا رہے ہیں, تو میں وہاں ایج نہیں دیکھتی. کوئی ایج زیادہ ایج کا بھی آ جائے, لگتی میں بہت ینگ ہوں, لیکن جب ایک کہتے ہیں نا کوچ کا رتبہ آ جائے, استاد کا رتبہ آ جائے, تو پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ایج سے زیادہ ہے میری یا ایج سے چھوٹی ہے. ہم نے اس کے اندر یہ رکھنا ہے کہ میں کوچ ہوں, آپ کو سننی ہے میری. میں یہ کہتی ہوں کہ میں بہت سخت ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کے لیے بہتری بھی ہے. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی, باقی یونیورسٹیز میں بھی ایڈمیشنز کروائے ہیں, لڑکیوں کو تیار کیا ہے, اور الحمدللہ ہم اور بھی فیوچر میں انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ جو گھریلو لڑکی ہے خاص طور پہ, اگر وہ اس میں آنا چاہتی ہے, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے, تو کتنا ٹائم اس کو جو ہے وہ درکار ہوگا اس کے لیے, ٹریننگ کے لیے؟ ٹائم جو ہے وہ تو ہر چیز میں لگتا ہی لگتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر انسان کے اندر بھی, کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی اور کتنا وہ جلدی اس کو پرسو کرتا ہے, کتنی جلدی اڈیپٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے جو آپ بلیک بیلٹ کا سفر ہے اور جو انٹرنیشنل کھیلنا ہے, وہ 1 سے 2 سال آپ کے لگتے ہیں ٹریننگ پہ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ عزم کتنا رکھتے ہیں. کبھی کبھی تو ہمارے کچھ پلیئرز ہیں, انہوں نے گیو اپ کر دیا. آپ اگر میری زبردستی آپ سے یہ جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, یہ آپ خود کرنا چاہتے ہیں, ہاں یہ میٹر کرتی ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. جیسے اب ہم لوگ پڑھنے کے لیے بچوں کو ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھنے چلے جائیں, لیکن وہ پھر وہ پڑھائی کا مزہ نہیں آتا. وہ اس چیز کا مزہ ہوتا ہے جب ہم لوگ چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے ہار کے جب جیتنا وہ الگ مزہ ہوتا ہے. کہتے ہیں گر کے سنبھلنا ہوتا ہے. تو بچہ جب تک گرتا نہیں ہے تو وہ چلنا سیکھتا نہیں ہے. تو جب تک میں نے بھی ہم نے بھی بہت سے جو ہیں ٹورنامنٹس ہارے ہیں انٹرنیشنلی. میں نے 6 سال ویٹ کیا ہے. 2019 میں نے انڈیا کو ہرا کے گولڈ لیا تھا, تو میں نے ویٹ کیا, انڈیا کو ہرا کے تب بھی جو ہے وہ گولڈ میڈل لیا تھا. اور گولڈ میڈلسٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور حیرت کی بات یہ کہ بہن نے ہی ٹرین کی ہے سنبل کو, اور ابھی یہ ایک بہترین مثال ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, جو کہتے ہیں کہ خواتین آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں, آگے نہیں جا سکتی ہیں, کچھ کر نہیں سکتی ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو طیبہ اشرف اور سنبل فاطمہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد.